परंतु अत्यंत दुखी होते हैं और ये निर्णय लेकर के चल पड़े कि अब वैराग्य का वर्ण करेंगे। जम्बू द्वीप का राज्य उत्तानपाद को तथा अन्य द्वीपों का राज प्रियव्रत को देकर वन प्रस्थान करते हैं और नैमिषारण्य में गोमती के तट पर आकर संतों से मिलते हैं, मुनियों से मिलते हैं। पति पत्नी भजन में लग गए। 6000 वर्ष तक जल पीकर तपस्या किए, 7000 वर्ष तक वायु पीकर और 10,000 वर्ष तक कुछ भी नहीं लिया। पहली बार 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी वरदान देने आए 6 बार। 1000 पर वर्ष बीतने पर आते थे ब्रह्मा जी, तो इस प्रकार 6000 वर्ष में 6 बार आए। 7000 वर्ष में 7 बार शिव जी आए और तीसरी बार 1000 वर्ष बीतने पर शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों आए। वरदान किसी से मांगा नहीं और सब वापस चले गए। तो आकाशवाणी हुई, आखिर तुम तप क्यों कर रहे हो? मनु महाराज ने कहा, मैं पूर्ण परात्पर ब्रह्म को देखना चाहता हूं, निराकारो हम, उसका कोई आकार नहीं है। बोले फिर भी मैं अरे ब्रह्म को देखना चाहते हो तो किस आकार में देखना चाहते हो? आकार बताओगे तब ना दर्शन होगा। बोले वो ब्रह्म को मैं देखना चाहता हूं। अरे बोले भाई किस ब्रह्म को? तब बोलते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, स्वरूप बस शिव मन माही, यही हिति मुनि जन ध्यान कराही, यही हित मुनि जन ध्यान कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जासो तरस हित ध्यान कराई, तरस हित ध्यान कराई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। अब मनु महाराज ने कहा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का वो स्वरूप जो भगवान शिव के हृदय में निवास करता है, जिसके लिए सिद्ध तपोधन जोगीजन निरंतर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, तब तो राम जी प्रकट न हो गए। तब राम जी प्रकट हो गए। बोले यही तो कह रहा था, तुम बताओ क्या देखना चाहते हो? और आकाशवाणी को सुनते ही इन्हें हिष्ट पुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, वरदान मांगो। वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि। बोले वरदान तो मैं क्या, अभी मैंने मेरे मन में क्या सोचा है अब कह नहीं पा रहा हूं आपसे प्रभु, बस दर्शन करके धन्य हुआ जा रहा हूं। बोले बोलो ना, बोलिए, आप जो मांगेंगे अवश्य प्राप्त होगा। तो बोले मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। बोले मेरे समान? तो मेरे समान तो मैं ही हूं। ये तो आपने फंसा दिया मुझे। मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। लेकिन मैंने आपको वचन दे दिया है, तो चलिए ठीक है,
आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। बतव तनय हो बहम आई। तनय हो बहम आई। आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। बतव तनय हो बहम आई। बतव तनय हो बहम आई। आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। आप सरीस खोजऊं कहाँ जाई। तब तनय हो हम आई। तब तनय हो हम आई। मैं मेरे समान कहाँ खोजने को जाऊंगा, और अथवा तो ये समझ लो मेरे समान मैं ही हूं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। माता जी से, शत्रुपा जी से भी वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि जो वरदान मेरे राजा ने, मेरे परमेश्वर ने आपसे मांगा है वही मुझे भी दीजिए। बोले एवं अस्तु। बोले कुछ और भी मुझे चाहिए, वो भी दे दीजिए। बोले क्या? बोले जोगी जन, संत, महात्मा, विद्वान, यति, तपस्वी, योग तंद्रा के धनी जिस भांति आपका पूजन करते हैं, जिस प्रकार आपको समझते हैं, जिस प्रकार आप उनका ध्यान करते हैं, और जिस स्थान को, जिस परम धाम को आपके भक्त सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जाते हैं, वो मुझे चाहिए। एवं अस्तु का वरदान हुआ। और अब उन्हें भगवान कहते हैं कि आप जाइए। कुछ काल राज करने के उपरांत स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग का समय समाप्त होने पर मृत्युलोक में अयोध्या धाम में रघुवंश में उत्पन्न होंगे, सूर्य वंश में उत्पन्न होंगे। और तब राजा दशरथ आपका नाम अभिधान होगा, और मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर चारों वंशों से उपस्थित होऊंगा। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कनक चंपक धाम घोषाम तुंग पीन कुंभ मनोहरांगी। वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ती अपरेण माला। मराल पृष्ठा सन्निविष्टा। सरस्वती तां शिरसा नमः।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अंशकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्तभाषसम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् नमो नमः कारणकारणाय मृत्युञ्जयाय सकलमात्मभवस्वरूपिणे श्रीत्रयम्बकायाः सितकण्ठशर्वः गौरीपते सकलमङ्गलहेतवे नमः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परिपदप्राप्तये प्रास्थितस्य विश्रामयस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवताम् भूतये राम नाम वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित जोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानिसाल परिपीत परागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हर्षवर्धन तुलसी। सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदी पिबती। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति। मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने। मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। तब हूँ यह भ्रमर नहीं मानत ही में हार। ये कयवलम बसंत करत बखान है कि प्रभु है दयालु और ममतामयी है मातु। और सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। प्रेम से बोलिए श्री अंजनानंद वर्धन श्री राम भक्त प्रवर अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे इस बड़े ही स्नेही सज्जनों के नवोदित शिष्टमंडल द्वारा भगीरथ प्रयासोपरांत ये जो सुलभ कार्यक्रम प्रभु श्री राम जी की यशगान गाथा का प्रारंभ हुआ, ईश्वर की असीम अनुकंपा से उसी क्रम में चलते हुए सप्तदिवसीय कार्यक्रम के तृतीय सोपान पर हम और आप
प्रभु की परम पावन भागीरथी गंगा के प्रवाह में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं और ऐसे अवसर पर इस परम पावन व्यासपीठ के वामांक पर सुशोभित हमारे सभी कुशल हस्त वादक वृंद जो विभिन्न वाद्य यंत्रों पर मेरे स्वर का अनुमोदन करने हेतु पधारे हैं तथा शिष्टमंडल के जो भी इष्ट वरिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत परमादरणीय श्री महावीर प्रसाद पैनुली जी, श्री हरिनाथ तिवारी जी, भैया जयप्रकाश दुबे जी, हमारे परम स्नेही हमारी वाणी को मान देकर जहाँ तक संभव है पहुँचते हैं, हमारे एल.एन. पाठक जी, मैं देख पा रहा हूँ प्रत्येक का नाम लेना संभव नहीं है समय अनुसार, मगर जो भी स्नेही स्वजन श्री राम कथा रस रसिक स्वजन दीर्घा में विराजमान है अथवा तो भारत की भद्रशीला नारी शक्ति जो परंपरा भवानी जगदम्बा का अनुकरण अनुसरण कर भारत की परंपरा को समृद्धता प्रदान करती है, दीर्घा में विराजमान सभी आबाल वृद्ध को मैं व्यासपीठ से भगवत भाव पूर्वक करबद्ध प्रणाम करता हूँ। गिरिजा गिरिजापति गणेश शुक शारद व्यास वाल्मीकि जी का पद पंकज है नवाबू मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य जी को सबरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजो बर सब मिली मोही मन क्रम छल बच तज कर नित्य प्रति हरिहर जस भरी भरी ही गाऊं मैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन अवश्य होना है नित्य प्रति की भांति। आइए बड़े भाव से प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे ताकि मनमानस पवित्र हो, जिह्वा पावन हो जाए और समूची दीर्घा भगवान के भक्ति रस से सराबोर हो जाए। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की श्री राधे श्याम जी भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान की श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य महाराज की धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर बम बम विश्वनाथ। हमने आपने बड़ी एकाग्रता के साथ इस बिंदु पर चिंतन मनन किया कि जो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है वह सगुण साकार स्वरूप लेकर धरा पर आता है, इसी को अवतार कहते हैं। और वो कब आता है? एक ही सूत्र है उसके आने का। वो सूत्र है कि धरती पर जब धर्म को ग्लानि होती है तो उसके अवतार का निमित्त बनता है। अब प्रश्न है, धर्म की ग्लानि क्या है? धर्म को ग्लानि कब होती है? तो धर्म को
ग्लानि तब होती है जब विप्रों को कष्ट होता है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों को जब कष्ट होने लगता है तो धर्म को ग्लानि होती है। रतन गर्भा मोक्ष प्रदायिनी सकल कलकलुष विध्वंसिनी गौ माता का जब क्षरण होता है, जब गौ माता को कष्ट होता है तो धर्म को ग्लानि होती है। और उस परिस्थिति में लंपट बहुत बढ़ जाते हैं। लंपट किसे कहते हैं? रहे कुछ बतावे कुछ, जाए पूरब बतावे पश्चिम। अर्थात किसी की बात का विश्वास करने का समय ही नहीं रह जाता और चोरों की बढ़ोतरी होती है। कोई सामान आपका है, जरा सा दृष्टि हटी कि वो सामान हटा। जुआरियों की भरमार हो जाती है। जुआ खेलने की प्रवृत्ति घर घर में निवास करने लगती है। अपने पास क्या है इसका ध्यान छोड़कर दूसरे के पास जो है वो कैसे मैं हथिया लूं, इसी चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। अपनी स्त्री कुलीन वंश परंपरा के परंपरागत ढंग से विवाह करके जो घर में लाए हैं उसका अनादर करते हैं। लंपट व्यभिचारिणी जिनका अधोगति का व्यवसाय है, उनके पीछे अपनी कुलीन पत्नी के स्वर्णाभूषण लुटा आते हैं। माता पिता की बात को विष के समान समझते हैं, उनका आदर नहीं करते। बालक माता पिता को तब तक पहचानते हैं जब तक उनका विवाह होकर उनकी पत्नी घर नहीं आ गई हो। पत्नी घर में आई तो माता पिता की विस्मृति हुई। ये कुछ मूलभूत विषय हैं जो धर्म को ग्लानि प्रदान करते हैं। और जब धर्म को ग्लानि होती है तो पृथ्वी डगमगाती है। पृथ्वी स्वयं कहती है कि मुझे नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, वृक्षों का, महासागरों का जो भार मेरे ऊपर है वह तनिक भी मुझे विचलित नहीं करता। परंतु दुराचारियों का दुराचार, व्यभिचारियों का व्यभिचार, ऋत्विक पुरोहित ब्राह्मणों का अनादर और तिरस्कार, ये सब मुझे विचलित करता है और मैं इनको कष्ट देने वाले, गौ माता को कष्ट देने वालों का भार मैं सहन नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं धर्म को ग्लानि होना। अच्छा, अब ये जो धर्म की ग्लानि है ये उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म तक पहुंचाई जाए, क्या वो नहीं जानता? वो तो सर्वज्ञ है, लेकिन पहुंचाने की क्रिया का पालन करना होता है। वो कैसे पहुंचेगा? इन्हीं के द्वारा तो पहुंचता है, ब्राह्मणों के द्वारा, गैया के द्वारा, गायत्री के द्वारा, गंगा के द्वारा ही भगवान तक हमारी पीड़ा का उद्घोष पहुंचता है। और सबसे बड़ा सूत्र है
नारायण को कुछ भी शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाना हो, अपनी व्यथा भगवान के श्रवण रंध्रों तक पहुंचानी हो, तो एक बड़ा मूल मंत्र समझिए, आज भी सत्य है तब भी सत्य था। देशी सुरभि गाय, ये आजकल की जो ये जर्सी और क्या फरसी गाय आती है वो नहीं, देशी शुद्ध गाय। संध्या काल में गोदोहन के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौ माता को प्रणाम करें और अपनी व्यथा गौ माता के कान में कह दें। हमारा सत्य सनातन धर्म इसका साक्षी देता है कि निश्चित ही वो आपकी वेदना प्रभु के कमलवत चरणों में निवेदित हो जाएगी। और यदि सीधा संपर्क स्थापित कराने वाली गौ माता को जब कष्ट होगा तो भला बताइए धर्म रोएगा कि नहीं रोएगा? आज कुछ ऐसी ही स्थिति है, और तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई थी। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उन्हीं के आग्रह से कथा सुना रहे हैं। हमने भी आज तीसरे सोपान पर आते आते भी यही सीखा है कि बाबा भोलेनाथ भी यही बता रहे हैं माता जी को कि यह इतिहास तो सुनो, सुनने के बाद भी जो तुम्हें प्राप्त होगा वो पहले भी बताता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी का वेद ये उपनिषदोद्घोष है। और बाबा भोलेनाथ माता जी से कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं कि सत्य मात्र प्रभु का भजन ही है, और तो समूचा संसार स्वप्न है। जैसे हम सोते स्वप्न देखते हैं, निद्रा भंग तो वो स्वप्न भी भंग, उसी तरह से ये संसार है। मगर संसार में यदि कुछ सब कुछ मिलाकर परम सत्य है तो वो है प्रभु का भजन और प्रभु का नाम। तो चाहे तो हाथ पैर मार करके इसी बिंदु पर आ जाइए, चाहे बहुत दौड़कर अप्रतिष्ठित तर्क से अपने अंतर के द्वंद्वों को जागृत कर शास्त्रार्थ करके समझ लें, अथवा तो ऋषियों मुनियों की सत्य सनातन धर्म की वाणी का विश्वास करके मान लें। परंतु सत्य यही है कि प्रभु का नाम ही हमें आधार है, प्रभु का भजन ही बस यही एक नाव है जिससे हमारा भव सागर से बेड़ा पार है। जितने जीव हमें दिखाई देते हैं मनुष्य के अतिरिक्त, वो सब भोग रहे हैं, वो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य ही तो है जो गधा प्रत्यक्ष घूम रहा है, घोड़ा प्रत्यक्ष घूम रहा है। उसके कर्तव्य ऐसे थे कि वैसा उसका प्रारब्ध बना, मनुष्य योनि न मिलकर उसे घोड़े की योनि मिल गई।
ऐसे 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। और जब प्रभु कृपा करते हैं कि चलो बहुत दिन से ये 84 लाख योनियों में भटक रहा है जीव, तो उस जीवात्मा को मनुष्य का तन प्रदान कर देते हैं। और वो तन है साधन का धाम। मतलब इसी मनुष्य के तन से आप वो साधन कर सकते हैं, वो उपक्रम कर सकते हैं जिससे आपका और आपके परमेश्वर का एकाकार हो जाएगा। मात्र मनुष्य को ही ये शक्ति है, बाकी सभी जीवों को ये शक्ति नहीं है। इतना अद्भुत है मनुष्य का चोला। तो फिर हम क्या करें? अरे ज्यादा मस्तिष्क से कुश्ती मत लड़िए, मानिए अपने सत्य सनातन धर्म के उद्घोष को कि नाम लीजिए प्रभु का और भजन कीजिए। हमारे पंडित जी एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं एक बुढ़िया गई एक बाबा जी के पास। उसने कहा बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं। बोले तो तेरी परेशानी का हल मेरे पास है। बोली अरे पहले परेशानी तो सुनो। अरे वो बाबा बोले कि कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मेरे पास हल है। बोली तो बताओ। बोले कि देखो मैया तू सब छोड़, बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। क्योंकि ये जो तन मिला है, ये अब तक तो तुमने जो खोया जो बचा है उसमें तो राम राम कर ले। तो क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। जय 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 जय। ये संसार झूठा है, यहाँ जो भी होता है वो झूठा खेल है। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। झूठे खेल का मोल है क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। आनंद लिया।
गया तो बीत गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वो आशाएं कभी पूरी नहीं। तो महत्वाकांक्षा, आशाएं, इच्छाएं, लोभ से कभी मन भरता नहीं। हाँ, पर इतना जरूर सोचे कि मैंने मेरे जीवन के कितने वर्ष ऐसे ही व्यतीत कर दिए। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। हम चाहे वो जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी नहीं। पर ये सोचे, ये सोच जरा जीवन घटका, आशा चल कितना बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, वो बीत गया तो बीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता है पागल मनवा, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। तो आपको यही सोचना है, जो बीता बीत गया, बीती ताहि विसारी दे, आगे की सुधि ले, यही मनुष्यता है। बीत गया उसमें माथापच्ची करने से कुछ प्राप्त होने वाला है? जो सामक्ष है उसका सदुपयोग हो, उसका सदुपयोग हो। कैसे होगा? सदुपयोग एक ही मार्ग से होगा, और वो मार्ग कौन सा है? भजन करो, सीताराम 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 कहिए, वही क्या हुआ? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तय हो गया ना, भजन करना है, यही है सच्चाई। हीरा सातन पाके भजन करो, 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 हीरा सातन पाके भजन करो। परम सुंदर परम सुंदर। हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो। हेलो हेलो, श्री राम जय राम जय जय राम। कम हो जाता है बेटा, इसको नियंत्रण में रखो। सीताराम समेत राम प्रभु, सीताराम समेत राम प्रभु, सीता लखन समेत राम प्रभु, सीता
मन मंदिर में बिठा के मगन करो। हीरा 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 सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। जय जय हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। कैसे युगल मंत्र गुरुवर से सुनकर युगल मंत्र गुरुवर से सुनकर भगत गुरु दीक्षा लेकर मनसा वाचा कर्मणा व्यजन करो। माता वाचा कर्मणा वचन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। जय जय क्या बात है। वैष्णव बनपुर तुलसी कंठी। वैष्णव बनपुर तुलसी कंठी। वैष्णव बनपुर तुलसी कंठी। वैष्णवन और तुलसी कंठी। हर तुलसी की माला सृजन करो। कर तुलसी की माला सृजन करो। हीरा 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 सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके भजन करो। गीता रामायण भागवत सुनकर। गीता रामायण भागवत सुनकर। गीता रामायण भागवत सुनकर। गीता रामायण भागवत सुनकर भागीरथी गंगा में मंजन करो। भागीरथी गंगा में मंजन करो। हीरा हीरा सातन पाके भजन करो। हीरा सातन पाके
हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो, हीरा सातन पाके भजन करो। अनुचर भ्रमर के सर्वस सियावर, अनुचर भ्रमर के सर्वस सियावर, अनुचर भ्रमर के सर्वस सियावर, जुगल कमल पद में, जुगल कमल पद में संतत नमन करो, हीरा सातन पाके भजन 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 करो। ये हमारा मनुष्य का चोला हीरा है, हीरा। इसको समझिए और इसका सदुपयोग कीजिए। यही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को तत्व रूप में समझाया और यही तत्व बस समझ लेने की बात है, मनुष्य के जीवन का उद्धार निश्चित है। और यह उद्धार हमारे हाथ में ही है। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहूं वृष के तू, भरद्वाज सुनु अपर पुनी, राम जन्म करे तू। शिव जी ने माता जी को बताया और याज्ञवल्क्य जी प्रयाग में भरद्वाज जी से कहते हैं भगवान के अवतार लेने का एक दूसरा भी है कारण, वो भी सुने। और उस कारण को बताते हैं। उस कारण में जो मूल तत्व है उसको इसी प्रकार समझिए कि एक मनुष्य रावण कैसे बनता है। भगवान के अवतार लेने का एक ऐसा निमित्त है कि एक साधारण व्यक्ति रावण कैसे बना, और उसका सीधा उत्तर है अति उच्छृंखल महत्वाकांक्षा अथवा तो निरंतर बढ़ता हुआ लोभ। यही मनुष्य के असुर बनाने के लिए पर्याप्त है। देखिए, एक राजा थे, उनका नाम प्रताप भानु है। नाम के ही अनुसार उनके गुण भी थे। प्रताप भानु मतलब सूर्य के समान जिनका प्रताप हो, ऐसा प्रताप था। लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण वो राजा का पद मनुष्य की योनि छोड़कर राक्षस राज रावण बन गए। और जब अपनी कोई सत प्रवृत्तियों को 100% छोड़कर असुर जैसा सोचने लगता है तो रावण उत्पन्न होता है। और रावण के आतंक से धरा को बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यही होता है। प्रताप भानु के पास किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उनको चाहिए था कि मृत्यु ना हो, अमर हो जाओ।
शरीर जब तक रहे जवान रहे, कोई शत्रु ना रहे, जितनी धरती है सब पे हमारा ही साम्राज्य रहे, और यदि कभी कोई कदाचित युद्ध में आ भी जाए तो मुझे जीत न सके कोई। ये भला ये प्रकृति के खेल को झूठा करके उनको जो है ये चीजें चाहिए थी। तो देखिए, लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण बनता है। ये अत्यंत लोभ उनका एक कपटी मुनि के द्वारा छले गए, और छले गए तो उस छलावे में उस कपटी मुनि ने कहा कि आप ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए, रसोई मैं बनाऊंगा, फिर जितने ब्राह्मण आपके यहां भोजन करेंगे उनसे अभय हो जाएगा आपको। और भी एक बात है, फिर जो तुम्हारे यहाँ भोजन करके गया और उनके तुम्हारे यहाँ भोजन करने के बाद उनके भी घर पे जो ब्राह्मण खाएगा उतने ब्राह्मणों से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बोले, जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ आप दे सकते हैं तो ये ब्राह्मणों का पचड़ा बीच में क्यों लाते हैं? आप सब दे सकते हैं तो फिर ये ब्राह्मणों को खिलाना और उनसे आशीर्वाद लेना ये क्या रह गया? बोले, यही तो एक बात है। चले न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। उस कपटी मुनि ने कहा कि यही तो ये कुल है जिसके साथ जबरदस्ती नहीं चलती, बलात् कोई काम नहीं कर सकते आप, इसलिए इनको खिला पिलाकर प्रसन्न करना है, इसलिए मैंने आपसे बताया। ठीक है, उसने आयोजन कर दिया, असंख्य ब्राह्मणों को बुलाया, मगर रसोई करने वो कपटी मुनि ही आया था। उसने उसमें माया की रसोई की। माया की रसोई मतलब है कुछ नहीं, दिखता है बहुत कुछ। माया दिखती है बस, होती नहीं। आपके साथ चलता है कोई और, आप देखते होंगे आपके साथ एक दिन भर चलता है, कौन है वो छाया है। आपकी छाया आपके साथ ही चलती है, पर क्या उसका कोई अस्तित्व है? नहीं है। ऐसे ही जगत की माया है साथ में, दिखती है पर होती नहीं। उसका माया ही अर्थ है। माया का शब्दार्थ भी यही है कि दिखे पर हो नहीं। ऐसी रसोई उसने किया और उसमें मांस इत्यादि भी मिलाया, और तब ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, विप्रों ये माया की रसोई है, इसमें विभिन्न पशुओं का तथा ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसे मत खाना नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और सब द्विज उठे मानि विश्वासु। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी का विश्वास करके उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि राजा प्रताप भानु, आज तो तुम हमारा धर्म नष्ट कर दिए होते, धोखे से धर्म नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे आप, इसलिए हम आपको शाप देते, जाओ राक्षस हो जाओ। पुनः आकाशवाणी हुई कि विप्रों, शाप तो आपने विचार कर नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं, ये तो राजा के साथ छल हुआ है, पर अब तो बाणी और तीर
तीर धनुष से बाणी जिह्वा से निकल गई तो अब वापस कहां होगी? साप तो लग गया। और इसी साप के कारण राजा प्रताप भानु, उनका भाई अरिमर्दन और उनका सचिव मंत्री उनका धर्मरुचि, ये तीनों राक्षस हुए। क्रमशः प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और धर्मरुचि जो मंत्री था वो भी उनका भाई हुआ विभीषण। इस प्रकार ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये राक्षस उत्पन्न हुए और इनका ऐसा वैभव था कि अखंड तपस्या करके ब्रह्मा और शिव जी से वरदान लेकर के ये बलशाली राक्षस समुची धरा, सभी लोग, त्रैलोक, पाताल, सारे लोगों को जीत पर स्वयं इंद्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और जो मन में आवे वो करें। यहां तक देखो, आप लोग कभी ये सोचते हैं कि रावण जब क्यों नहीं होने देता था, यज्ञ क्यों नहीं होने देता था, तप क्यों नहीं होने देता था? उसका कारण यही है कि जो ब्राह्मणों ने उसे शाप देकर राजा प्रताप भानु से रावण बना डाला, यही द्रोह था उसका। कि मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं थी, रसोई तो किसी और ने बनाया था, उसमें क्या डाल दिया है मुझे क्या मालूम, और शाप मुझे मिला। ये तो मुकदमा चलता तब का विषय है ना, वकील बहस करता तब छोटी छोटी बातों पर लंबा लंबा बहस होता, तब न पता चलता कि यथार्थ में क्या है। पर यथार्थ में यही था, रावण के प्रश्न के उत्तर में यही सत्य सनातन धर्म कहता है कि अत्यधिक आकांक्षा ने तुम्हें राजा प्रताप भानु से रावण बना डाला। इसलिए अपनी सीमा में विचार करना आवश्यक है। सीमा से परे जाकर सारा संसार किसी एक का हो सकता है क्या? और जब नहीं हो सकता तो फिर उस पर विचार क्यों? और यदि विचार करेंगे तो ऐसे ही रावण बन जाएंगे। देखो किस भांति रावण बन गया, 5 मिनट में मैंने बताया आपको, पर बन गया तो बन गया। अब उसने इतना भयंकर आतंक किया कि जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने जो काना। आगा तपन व्यागा आपनी उठी धावई रहई न पावई, घरी सब खालई खीसा। रहई न पावई, घरी सब खालई खीसा। विधि त्रासई, देश विकासई, जो कह वेद पुराना।
सब खाई कीना। युग हमें पुराना। तो सभी हैं रावण के आतंक से, इससे मुक्ति कैसे मिले? तो सबने एक स्वर में कहा कि भगवान सर्वेश्वर ही रावण के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं, और तो कोई ऐसा है नहीं। और निर्णय लिया गया कि भगवान से कहेंगे। तो सभी ऋषियों मुनियों के साथ सभी देवताओं ने, जो सिद्ध तपोधन जोगीजन दैव तुल्य हैं, उनके साथ मां धरणी को लेकर सब भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे? तो कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है वैकुंठ में मिलेंगे, और कोई कहता है कि गोलोक में मिलेंगे, कोई कहता है कि सतलोक में मिलेंगे। कहां खोजा जाए उनको? तो शिव जी कहते हैं भगवान खोजने से नहीं मिलते, सच्ची निष्ठा से पुकारो तो जहां खड़े हो वहीं प्रभु मिल जाते हैं। माता जी से कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि तेहि समाज गिरिजा में रहूं, तेहि समाज गिरिजा में रहूं। अवसर जानी बचन एक कहूं, तेहि समाज गिरिजा में रहूं। अवसर पाई वचन अच्छी कहूं। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर जानी बचन एक कहूं। समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन अच्छी कहूं। क्या कहा शिव जी ने? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। क्या
तरी वात्री समाना। कोई मैं जाना। भगवान ने, ईश्वर ने, शिव ने ऐसा कहा कि खोजो मत, आर्तनाद करके गदगद कंठ से नेत्रों में प्रेमाश्रु लेकर रोमावली प्रफुल्लित करके बड़े अनुराग से प्रभु के नाम लेकर पुकारो, तो जहां आप खड़े हैं वहीं प्रभु मिल जाएंगे। तो इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल धनवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल धनवंता। भोग जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। सहज कृपाला